अरविंद केजरीवाल के लिए एक नई आफत सामने आई। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी तौर पर सही करार दिया। गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली केजरीवाल की पिटीशन को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त आधार हैं, सबूत हैं। कोर्ट ने ईडी की तरफ से पेश किए गए जो सबूत, गवाहों के बयान और जांच रिपोर्ट देखी, उसके हिसाब से कोर्ट ने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करना सही था। कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि चुनाव का वक्त है, आरोपी चीफ मिनिस्टर है, किसी पार्टी का मुखिया है, इन सब बातों से कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ कानून के हिसाब से काम करता है। राजनीति से कोर्ट प्रभावित नहीं हो सकता। बड़ी बात यह कि पिछले 3 हफ्ते से आम आदमी पार्टी के नेता जो तर्क देकर केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनाव से जोड़ रहे थे, राजनीतिक साजिश बता रहे थे, उन सब को आज कोर्ट ने एक एक करके धाराशायी कर दिया। कोर्ट के आज के फैसले से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जबरदस्त धक्का लगा है। जो ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, सबूत फर्जी हैं, गवाहों के बयान फर्जी हैं, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है और केजरीवाल को चुनाव से दूर रखने के लिए किया जा रहा है। ये केंद्र सरकार के इशारे पर बनाई गई ईडी की एक झूठी स्टोरी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये सब बातें बेकार की साबित हुई और बीजेपी ने इसे बड़ा इशू बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज कौन से तर्क दिए, हाई कोर्ट के फैसले का चुनावी राजनीति पर, विरोधी दलों की रणनीति पर क्या असर पड़ सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि केजरीवाल की पिटीशन पर दिए गए आज के फैसले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने क्या क्या कहा। दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताकर चुनौती देने वाली केजरीवाल की पिटीशन पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने सुनवाई तो पिछले हफ्ते पूरी कर ली थी। फैसला आज आया और फैसला काफी डिटेल में है। केजरीवाल की तरफ से जो तर्क दिए गए थे, सबका जवाब हाई कोर्ट के फैसले में है, जजमेंट में है। केजरीवाल का कहना था कि चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी की गई, इसलिए राजनीतिक है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों को इससे मतलब नहीं होता कि चुनाव है या नहीं, कोर्ट कानून के हिसाब से काम करता है। केजरीवाल ने ईडी के समन्स को इग्नोर किया, जांच में सहयोग नहीं किया। केजरीवाल की वजह से दूसरे आरोपियों की न्यायिक हिरासत पर भी असर पड़ा। केजरीवाल का तर्क था कि वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस तरह से बिना सबूत के गिरफ्तार करना गलत है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कानून सबके लिए बराबर है, आम नागरिक हो या कोई मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो। केजरीवाल का कहना था उनके खिलाफ सिर्फ गवाहों के कुछ बयानों के आधार पर मुकदमा बनाया गया। इन गवाहों के बयान प्रेशर डालकर लिए गए। जिन लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए उन्हें जमानत दे दी गई। आरोपियों को सरकारी गवाह बनाकर, अप्रूवर बनाकर उनसे बयान लिए गए। इस पर कोर्ट ने साफ साफ कहा किसे सरकारी गवाह बनाना है या नहीं, उसे माफी देनी है या नहीं, यह फैसला कोर्ट का होता है, ईडी का नहीं। गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, इसलिए गवाहों के अप्रूवर बनने पर, उनके बयानों पर सवाल उठाना कोर्ट पर सवाल उठाने जैसा है। कोर्ट ने कहा जहां तक गवाहों के बयानों की क्रेडिबिलिटी का सवाल है तो यह ट्रायल के दौरान परखा जाएगा। यह काम ट्रायल कोर्ट का है, इसमें फिलहाल हाई कोर्ट कोई दखल नहीं देगा। केजरीवाल का तर्क था कि सैकड़ों करोड़ के घोटाले की बात की जा रही है, लेकिन 2.5 साल में ईडी एक चवन्नी भी बरामद नहीं कर पाई। इस पर कोर्ट ने कहा ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं वो केस चलाने के लिए सफिशिएंट है। जहां तक पैसे की बरामदगी या मनी ट्रेल का सवाल है तो गोवा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बयान ईडी ने कोर्ट के सामने रखे हैं, जिनसे साफ हो जाता है कि इलेक्शन के वक्त उम्मीदवारों को कैश में पैसा दिया गया। केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि इस मामले में ईडी उन्हें मुख्य आरोपी बता रही है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी को मिला। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, पॉलिसी उन्होंने बनाई और बेनिफिशियरी उनकी पार्टी है। कोर्ट ने कहा ईडी ने जो तथ्य और जो दस्तावेज पेश किए हैं उससे लगता है कि केजरीवाल इस पूरे मामले में पूरी तरह एक्टिवली इन्वॉल्व थे, इसलिए मामला तो बनता है।
इसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में कहा, क्योंकि केजरीवाल ने इस पिटीशन में जमानत नहीं मांगी है, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया है, इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है। राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं। अप्रूवर की सत्यता, अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसमें क्या कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। क्योंकि हाईकोर्ट ने केजरीवाल के सारे तर्क खारिज कर दिए, आम आदमी पार्टी के नेता जो दावे करके माहौल बना रहे थे, उन सबको सियासी बताकर किनारे कर दिया, तो बीजेपी ने तुरंत रिएक्ट किया। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आज अदालत के फैसले से साबित हो गया कि केजरीवाल ने न सिर्फ शराब नीति बनाई, बल्कि इसके बाद उन्होंने घोटाला करके पैसे कमाए और उसका गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल भी किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ईडी ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए, उससे अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी का नकाब उतर गया। जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे, और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। स्पष्ट रूप से कोर्ट कह रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीति बनाने में बाकायदा कंस्पायर्ड द एक्साइज पॉलिसी, और फिर लिखा हुआ है वॉज इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्साइज पॉलिसी एंड यूज द प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी वो नीति निर्धारण में मुख्य कर्ता धर्ता थे और उससे प्राप्त चीज को अवांछित आपराधिक चीजों में प्रयोग किया गया। तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। यह सामान्य बात नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी खामोश नहीं बैठी। पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज, जसमीन शाह से लेकर संजय सिंह तक सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोर्ट के फैसले पर पार्टी का बचाव किया। संजय सिंह हालांकि दिल्ली में नहीं थे, वो पंजाब में गए थे। उन्होंने कोर्ट का फैसला आने के बाद चंडीगढ़ से बयान दिया। संजय सिंह हाईकोर्ट के फैसले पर तो कमेंट करने से बचते रहे। उन्होंने राजनीतिक बात की, बीजेपी पर अटैक किया, लेकिन सारी पुरानी बातें ही दोहराई। संजय सिंह ने कहा, ईडी ने गवाहों पर प्रेशर बनाकर केजरीवाल के खिलाफ बयान लिए और फिर उनकी जमानत होने दी। संजय सिंह ने पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड और बीजेपी का कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है, फिर ईडी बीजेपी नेताओं से पूछताछ क्यों नहीं करती? गवाहों को डराया गया, धमकाया गया, और तब ये पूरा मामला केजरीवाल जी के खिलाफ तैयार किया गया। 8 बयान अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में। हमारे वकीलों ने कहा कि भाई अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रखा है आपने? 8 बयान अगर आपने दो गवाहों के दर्ज किए, जो आरोपियों के दर्ज किए, जो सरकारी गवाह बने, तो आपने उसको अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रख दिया? छिपा क्यों लिया? भाई ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं, ईडी का दफ्तर कोई रद्दी की टोकरी की जगह तो है नहीं कि वहां पे आप कागज इकट्ठा कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जो आरोपी का अधिकार है कि उसके खिलाफ जितने भी साक्ष्य आपने रखे हैं, इकट्ठा किए हैं, वो उनके वकीलों को दिखाइए। तब वकील गए हमारे, उन्होंने देखा, हैरान हो गए। मतलब एक ही आदमी के आपने 7 बयान लिए, 6 बयान में राघव रेड्डी ने नाम नहीं लिया, 6 आपने छिपा लिया, 1 दिखा दिया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की राजनीति में आजादी के बाद से लेकर अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी से और बीजेपी की सरकार से, क्या आप मुझे जरा बताइए
कि जब 60 करोड़ का सीधा मनी ट्रेल तुम्हारे खिलाफ मिल गया तो तुम्हारे नेताओं से पूछताछ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं कर रही? संजय सिंह के इस आरोप का जवाब सुधांशु त्रिवेदी ने दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, केजरीवाल के खिलाफ तो उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट ने गवाही दी। उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट ने बताया कि शराब घोटाले में पैसा गोवा के इलेक्शन में खर्च हुआ। अब तो केजरीवाल को पाई पाई का हिसाब देना होगा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि करप्शन के खिलाफ मुहिम शुरू करके राजनीति में आए केजरीवाल 10 साल में ही बेनकाब हो गए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। आप उसमें राजनीति करना चाहते हैं क्योंकि आप लगातार 9 सम्मन डिले कर रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि लोकसभा का चुनाव आने वाला, अनायास नहीं आने वाला था। इसका अर्थ यह हो गया कि आप न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक दहलीज तक ले जाने का कार्य आप कर रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने वाली नहीं है। यानी जब उनके स्वयं के प्रत्याशी ने यह बयान दिया है कि उसको इस प्रकार का धन इस स्रोत से प्राप्त हुआ है, तो यह प्रथम दृष्टया इस संदेह की पुष्टि करता है कि पैसा कहां से आया। जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली, अब चवन्नी नहीं, वो करोड़ों का ट्रेल मिल रहा है। इन पार्टियों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है, जब यह साफ साफ कहा जा सकता है कि आज जो कुछ हुआ है, इसने भारत की राजनीति में नई राजनीति के प्रयोग का छलावरण लेकर जो लोग आते हैं, उनकी अंदरूनी हकीकत क्या होती है, यह पूरी तरीके से आज साफ साफ सबके सामने आ गया है। मैं आपको आम आदमी पार्टी का पक्ष एक बार फिर सुनवा देता हूं। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी ने वही इल्जाम लगाए जो केजरीवाल कोर्ट में कह चुके हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह पूरा मामला एक राजनीतिक साजिश है ताकि आम आदमी पार्टी को कुचला जा सके। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। अब तक हम सब ने देखा है, हजारों करोड़ की बात थी, फिर सैकड़ों करोड़ की बात थी, फिर 100 करोड़ की बात थी। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं। किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। ये कहा जा सकता है ये पूरा का पूरा मामला फर्जी सबूतों और झूठे गवाहों पे आधारित है। इसका आधार ही झूठ है। ये बात कही जा सकती है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। आज जो फैसला हाई कोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। अरविंद केजरीवाल के केस में आज का हाईकोर्ट का फैसला देखने के बाद लगता है कि उनका जेल से निकलना अब मुश्किल होगा। केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आज कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने किकबैक लिए और रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल गोवा में चुनाव के लिए किया। अब केजरीवाल की पार्टी के नेता इस मामले को राजनीति से प्रेरित नहीं बता पाएंगे। ये नहीं कह पाएंगे कि ईडी ने फर्जी केस तैयार किया। ये नहीं कह पाएंगे कि गवाहों पर प्रेशर डालकर बयान दिलवाए, कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है और केजरीवाल का इसमें कोई रोल नहीं है। और ये कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए की गई। इन सारी बातों को आज कोर्ट ने गलत बता दिया। मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में केजरीवाल
एक्टिवली इन्वॉल्व थे। हाईकोर्ट ने कहा कि बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है। इसका मतलब यह कि आम आदमी पार्टी की मान्यता पर भी मुसीबत आ सकती है। और यह सही है कि अपराधी कौन है, इसका फैसला तो ट्रायल कोर्ट से होगा, तब पता चलेगा कि कौन करप्ट है कौन नहीं। पर यह मामला सिर्फ एक क्राइम का नहीं है, यह पॉलिटिकल पार्टी से, एक सरकार से जुड़ा मामला है, एक ऐसे लीडर से जुड़ा है जो अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करता रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि केजरीवाल ने इस केस को पहले दिन से ही ठीक से हैंडल नहीं किया। जब केजरीवाल को पहला समन मिला तो उन्हें सीना तानकर ईडी के सामने जाना चाहिए था। वो भी अगर शरद पवार की तरह कहते कि मैं ईडी का सामना करूंगा, मैं किसी जांच से नहीं डरता, तो शायद एजेंसी भी एक बार सोचती। लेकिन केजरीवाल हर बार ईडी के समन के जवाब में लव लेटर लिखते रहे। 9 बार ईडी के बुलाने पर नहीं गए और उनके न जाने से इंप्रेशन बना कि दाल में कुछ काला है। लगा केजरीवाल ईडी का सामना करने से डरते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी आम आदमी पार्टी ऑफेंसिव पर रही, पूरे केस को फर्जी बताया, कहा एक भी पैसा कहीं नहीं मिला, गवाहों ने बीजेपी से डरकर बयान दिए। लेकिन आज हाई कोर्ट के फैसले ने इन सारी बातों पर पानी फेर दिया। आम आदमी पार्टी का तर्क था कि ये सारे आरोप अप्रूवर बने गवाहों के बयानों के आधार पर लगाए गए और ये गवाह बीजेपी से मिले हुए हैं। लेकिन आज हाई कोर्ट ने उन गवाहों के अप्रूवर बनने के प्रोसेस को सही लीगल प्रोसेस माना, उनकी गवाही को सही माना। अब एक ही तर्क बचा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट देगा, जैसा संजय सिंह के केस में हुआ। लेकिन संजय सिंह के केस में हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए थे। केजरीवाल के केस में जो कहा गया वो हाई कोर्ट के जजमेंट का हिस्सा है, वो फैसला है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा केजरीवाल का जेल से निकलना अब आसान नहीं होगा।